हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल का नाम जैसा कि मैं रेड कलर में यहाँ लिख रहा हूं, चैनल का नाम हमारा है एपिक एजू। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करें। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो यहाँ पर दी जाती है। साथ में स्टडी की वीडियो भी यहाँ पर अपलोड की जाती है। फिलहाल हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कुछ समय की अभाव की वजह से। जल्दी हम मैथ साइंस और हरियाणा जीके की वीडियो है जल्दी ही अपने चैनल पर स्टार्ट करेंगे। साथ ही स्टैटिक्स जीके के लिए भी हम आपके लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, चैनल पर बन जाइए। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको एक भी पैसा नहीं देना है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट हमने आपको देनी है वो है हरियाणा ग्रुप डी भर्ती, जिसका रिजल्ट आपको पता था दोस्तों। ठीक है, 10,997 पोस्टों पर रिजल्ट आया, जिसकी 8, 9, 10 तारीख को जो ज्वाइनिंग बच्चों की करवा दी गई आनन फानन में। ठीक है, आनन फानन में ये खामियां थी, और उसी का खामियां इस रिजल्ट के अंदर थी दोस्तों, उन्हीं की मेहरबानी है। आज इस पर क्या हो गया है दोस्तों, एक कोर्ट केस हुआ है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा कौन सा कोर्ट केस हुआ है दोस्तों, क्या ये सच्ची है? क्योंकि आपने भी सुनी होगी अफवाह। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, जो कोर्ट केस हुई है ये बिल्कुल एक सच्ची बात है। ठीक है, सच्ची बात है, बिल्कुल ट्रूथ है दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई भी गलत न्यूज़ नहीं है। ये आपने जो सुना है ये बिल्कुल ठीक सुना है। अब जब यदि ये बात सच्चाई है, ठीक है ना, ये बात सच्ची है, तब आपके दिल में, यदि आप 10,997 के अंदर हो, तो आपके मन में आया होगा क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, क्या कोर्ट हमें बाहर कर सकता है, क्या कोर्ट हमें बाहर कर सकता है? ठीक है, क्या रिजल्ट रिवाइज हो सकता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में आए होंगे दोस्तों। तो एक तो साथियों, मैं ये आपको बता देता हूँ कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक ज़बरदस्त चाल आपके साथ खेली है कि आपका जो रिजल्ट है, जो एडमिट कार्ड है, उस पर इन्होंने खास तौर से लिख कर दिया है कि ये किस प्रकार की ज्वाइनिंग है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। यदि कुछ कोर्ट की तरफ से या कुछ खामियां पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, या आपका कुछ भी किसी भी मैटर में, या बायोमेट्रिक में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब डिपार्टमेंट फिल करवाए जाएंगे आपसे, तो आपके ये चीज़ें उसके बाद होने वाली है। जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो आपको 2 महीने का इसमें समय दिया गया है। तो आपको जल्दी, उस समय भी आपको इसमें यदि कमी पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको बाहर निकाला जा सकता है। ये एक सच्चाई है। प्रोविजनल आपको ज्वाइनिंग दी गई है, ये भी एक कटु सच्चाई है इस मैटर में। लेकिन भाइयों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ओरिजिनल है, ठीक है, और कट ऑफ डेट के हिसाब से है, तो भाई फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जब आपकी बायोमेट्रिक होगी, वो मिलान आपका सही होना चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, खास तौर से जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, उनके लिए 1% भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब जो केस हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये केस है, आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये केस नंबर है आपका 10-17-8-222। ठीक है, ये केस नंबर है। ठीक है, जो करने वाले का नाम है, ये है आपका सर्वेश मलिक। ठीक है, और साथियों ने मिलकर किया है, और इसको अर्जेंट में है, और इसकी जो डेट है दोस्तों, अर्जेंट में 2 अप्रैल को दी गई है। ठीक है, आपको पता है वैसे भी कि 2 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की सुनवाई होनी है, जो कि 56-57 को लेकर है।
तो उसी के साथ इस केस को भी शायद मर्ज करके अर्जेंट में या जैसे भी सुना जाए उसके साथ ही इसको लिया जाएगा मेरे हिसाब से केस को, ठीक है, क्योंकि एजी साहब ही क्या है उस केस को भी एजी साहब देख रहे हैं और इस केस को भी क्या है एजी साहब के ही अपोनेंट में रेस्पोंडेंट एडवोकेट इसमें डाला गया है। तो इसमें जो कैटेगरी वगैरह चेंज हुई थी दोस्तों, जो गर्ल्स कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ था कि जो डीएसएम और एक्स सर्विसमैन वालों का आपस में कैटेगरी चेंज होने की वजह से सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। यानी एक तरीके से जो ये जो रिजल्ट है आप कह सकते हो कि जल्दबाजी में बनाया गया दोस्तों ये रिजल्ट था, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से कैटेगरी वगैरह चेंज हुई और उन चेंज कैटेगरियों में फिर ऐसा हुआ कि जिसके उस कैटेगरी में कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे दोस्तों, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और कम वाले का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कैटेगरी चेंज होने की वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम आई है इसके ऊपर केस किया गया है, ठीक है, और 2 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। और मैंने आपको बता दिया है कि 2 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण केस है, तो हो सकता है जो एजी साहब आए तो उन दोनों केस, क्योंकि ये केस भी देखना तो किसको ही है, हमारे एडवोकेट जनरल जो हरियाणा है उसको ही देखना है, ठीक है। तो 2 अप्रैल को देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन अभी तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो आपको कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। और ज्वाइनिंग होते ही भाई क्या है, आपका जो सिस्टम है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोर्ड से आपका क्या है स्टार्ट हो चुका है। कौन सा सिस्टम? तनख्वाह का सिस्टम, ठीक है, सैलरी का सिस्टम। तो सैलरी आपकी जिस दिन से भी ज्वाइनिंग है आपकी, उस दिन से आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर एक ये क्वेश्चन देखा कि क्या हमें सैलरी मिलेगी, बहुत उनके मन में ये बात है, तो उनकी जो सैलरी है मिलने वाली है। और एक उनके मन में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि हमें डिपार्टमेंट कब मिलेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट कब मिलेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट की ज़्यादा दिक्कत है। और साथ में एक डाउट है वो है सैलरी को लेकर। तो सैलरी वाला डाउट मैंने आपका दूर कर दिया है। सैलरी आपकी ज्वाइनिंग है उसी दिन से होगी। और ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नहीं देना भाई, अब एचएसएससी का कोई इसमें रोल नहीं रहा है। एचएसएससी का काम इतना था यहाँ तक आपकी ज्वाइनिंग की जाए, ज्वाइनिंग करवाने का काम था। अब आगे का काम जो देखेगा वो हरियाणा रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोर्ड देखेगा दोस्तों, उसी यही क्या है आपको ज्वाइनिंग देगा, ठीक है। और ये ज्वाइनिंग किसके लिए, जो आपका पोर्टल ओपन होगा दोस्तों, पोर्टल ओपन होगा, ठीक है, किसके लिए, पोस्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। वो भी क्या है एचआरडी ही उसको क्या करेगा, उस पोर्टल को जारी करेगा। तो उस पोर्टल पर भी दोस्तों काम कर रहे थे और उस पोर्टल को 2 तरीके से बनाने की बात चल रही थी और उन चीज़ों पर अब तक सरकार की सहमति नहीं हुई। एक तो आपसे ऐसे कैटेगरी बनवाई जाए कि भी आपको 1 नंबर पर पोस्ट कौन सी चाहिए, 2 पर कौन सी चाहिए, 3 पर कौन सी चाहिए, 4 पर, 5 पर, 6 पर। एक तो ये रैंक के हिसाब से, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रैंक वाइज। और इसमें क्या होगा भाई, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, यदि एक के नंबर 75, मान लिया फॉर एग्जांपल जनरल में ले लेते हैं, एक बच्चे के नंबर कितने हैं, 82 हैं, एक बच्चे के 85 है, और दोनों ने पोस्ट प्रेफरेंस एक पर क्या भर दी, मान लिया कोई भी एक भर दी, ठीक है। जैसे आप लैब अटेंडेंट ले लो, लैब अटेंडेंट, और इसने भी लैब अटेंडेंट दे दो, ठीक है। तो इस रैंक के हिसाब से लैब अटेंडेंट किसको मिलेगी, इसमें 85 वाले को मिलेगी। दूसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर रैंकिंग। रिवर्स ऑर्डर रैंकिंग पर विचार कर रहे हैं। और रिवर्स ऑर्डर रैंकिंग में क्या होगा दोस्तों, आपसे ये फिल करवाई जाएगी कि भाई आपको ये बता देंगे हमारे पास ये वैकेंसी है टोटल, और इनमें से आप कौन सी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आपसे ये फिल करवा लिया जाएगा और जो बाकी में से फिर क्या आपका उसमें सिलेक्शन उठाया जाएगा। लेकिन अभी इस पर सहमति नहीं बनी है और ज़्यादा चांस है कि इस तरीके से ही आपकी क्या है पोस्ट प्रीफ्रेंस फिल करवाई जाए। क्योंकि पीछे भी जो पोस्ट प्रीफ्रेंस थी वो इसी मेथड से हुई थी जब ये 2018 की भर्ती हुई। तो
लेकिन फिलहाल देखते हैं सरकार क्या करती है, किस तरीके से करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और देखने वाला मामला है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, आपका जो डिपार्टमेंट है आपका अब जो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए है, ठीक है, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 15 अप्रैल के बाद क्या है आपकी 15 अप्रैल के बाद आपसे क्या है पोस्ट प्रेफरेंस बनाया जाएगा। और ये कोशिश की कर रही है एचआरडी, ठीक है, एचआरडी कोशिश कर रही है कि भी पोर्टल ऐसा बनाया जाए जिसमें कोई ग्लीच ना हो, कोई बग्स ना हो, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए भाइयों, आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर कुछ बरगलाने का काम भी करती हैं आपको कि भाई हम ऐसे आंदोलन करेंगे, हम एचआरडी ऑफिस पहुंचेंगे, पंचकुला जाएंगे। भाई आप आराम से क्या है दोस्तों, आप जिनका इसमें हो गया है नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, चाहे सीटी 2024 की करो या कोई एसएससी के एग्जाम की करो, चाहे दिल्ली पुलिस की करो या किसी भी एग्जाम की करो, आप चाहे राजस्थान पुलिस की करो, ठीक है, या किसी टीजीटी भर्ती के लिए करो, केवीएस में, एनवीएस में वैकेंसियां निकली है काफ़ी सारी। तो आप अपनी स्टडी जारी रखिए, आपकी सैलरी का जो मीटर है वो स्टार्ट हो चुका है और डिपार्टमेंट मिलेंगे, जैसे आपको काम मिलेगा आपको की पूरी तनख्वाह सैलरी आपकी आ जाएगी, चाहे वो 2 महीने की बने, 3 महीने की मिले, एकदम से आपका जो अकाउंट है वो आपका क्रेडिटेड हो जाएगा, मैसेज आपके पास आ जाएगा पोस्ट डिपार्टमेंट मिलने के बाद। तो दोस्तों ये डाउट थे आपके, कुछ हमने निकालने का काम किया है और यही आपसे उम्मीद है कि हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।